विवेक, आपसे शुरुआत करेंगे। आप जरा बताइए, बुधनी में क्या माहौल दिख रहा है, मतदाताओं के मन में क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव वो कर रहे हैं, क्या तस्वीर है वहां से? देखिए, बुधनी में अभी मॉक पोल हुआ है और मैं जिस यहाँ पे मौजूद हूँ, ये यहाँ पे लोग वोट करने के लिए कुछ ही देर के बाद पहुँचेंगे। चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर तरीके से तैयारी की है। स्वीप प्लान के तहत ये दिखाने की कोशिश की है कि काम छोड़कर सबसे पहले वोट करने की अपील लोगों से की है। और आपको अंदर की तस्वीर दिखा देता हूँ। वोटर्स, सुबह सुबह का वक्त है, वोटर्स अभी फिलहाल यहाँ पहुँचे नहीं है, लेकिन यहाँ पे मॉक पोल हो चुका है। आप देख सकते हैं CISF के सिक्योरिटी फोर्सेज भी डिप्लॉय किए गए हैं और अंदर P1 से लेकर P4 स्तर तक के अधिकारी हैं, जो पोलिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने अभी मॉक पोल कर लिया है। अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पे तमाम सारे मतदाता हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। आप तस्वीरों के भीतर से अंदर देखेंगे कि यहाँ पे CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। बात बताइए कि लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय हो चुका है चुनाव शुरू हुए, क्या यहाँ पर अभी वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है क्या? देखिए, लोग अभी फिलहाल सुबह सुबह का वक्त है, अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन मॉक पोल करा लिया गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही यहाँ पे पोलिंग एजेंट मौजूद थे, उनकी निगरानी में मॉक पोल की यहाँ पे काम कर लिया गया है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि सुबह सुबह का वक्त है, ग्रामीण इलाका है, तो लोग जैसे ही घर के काम काज खत्म कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे वोट डालने के लिए आएंगे। और इस मतदान केंद्र में करीब 604 यहाँ पे वोटर्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पे चुनाव आयोग की तरफ से कराई गई हैं। रमाकांत भार्गव बीजेपी से प्रत्याशी है, वो भी कुछ ही देर के बाद यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पे वोट करेंगे और लोगों को भी अपील करेंगे कि वो अधिक से अधिक वोट करें। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, केंद्रीय कृषि मंत्री है, वो जैत में अपने पैतृक निवास में ही वहाँ पे पोलिंग बूथ पे वो वोट करेंगे। तो बुधनी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पे जो सुबह सुबह यानी कि तैयारी तो पूरी हो चुकी है। अब लोग वहां पहुंचेंगे, मतदाता पहुंचेंगे तो वोट कास्ट करेंगे। विवेक के पास हम दोबारा चलेंगे। रसिका पांडे हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, रायपुर दक्षिण से तस्वीर आपको दिखा रही हैं। रसिका, अब वहां पर क्या माहौल दिख रहा है, क्योंकि आधा घंटा बीत चुका है, क्या भीड़ बढ़ रही है, वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में? बिल्कुल विवेक, देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि अभी एक दिव्यांग जो कि वोट डालने पहुंचे हुए हैं और इतना अच्छा खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। चाहे महिलाएं हों, चाहे हम देखेंगे जो बुजुर्ग लोग हैं, और सीनियर सिटीजन में जब एक्साइटमेंट दिखता है वोट डालने को लेकर तो वो तस्वीरें काफ़ी सुंदर होती हैं। और उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगी क्योंकि लगातार ओल्ड एज लोग पहुँच रहे हैं और उनसे समझेंगे। लेकिन देखिए, अभी वो वोट डालने अंदर गई हुई हैं, वो जैसे ही बाहर निकलेंगे उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो तस्वीर खेमराज आपको दिखा रहे थे, चाहे दिव्यांग हो या बुजुर्ग हो, महिला हो या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिन्होंने अभी अभी वोट डालना शुरू किया, चाहे वो हो, सभी में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और एक अलग सी एक्साइटमेंट है लोगों में। और भी लोग से मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगी। एक दादी आई हुई हैं वोट डालने। आप वोट डालने आई हैं? हाँ। तो सुबह उठकर सबसे पहला काम वोट डालना। हाँ। क्या बोलना चाहेंगी लोगों को, जो लोग अभी तक वोट डालने के लिए घर से नहीं निकल रहे हैं? आप तो पहुंच गई हैं। खुश रहो। इधर कैमरे की तरफ देखिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो बोल तो दीजिए। हाँ, हाँ। तो देखिए, अभी यहाँ पर पूरा रिश्तेदारी भी चल रहा है वोट डालने के साथ साथ। आप भी वोट डालने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुद्दा रहेगा इस बार का? ये है कि एक योग्य नागरिक का चुनाव होना चाहिए जो हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य को तरक्की पे लेके जाए। बिल्कुल, आप भी कुछ कह रही हैं, मुद्दा है आपके पास? हाँ, नहीं, एकदम जो देश के प्रति अच्छा हो और नागरिकों के लिए भी अच्छा हो। कुल मिलाकर इंसान अच्छा हो। हाँ, ठीक है, आइए इनसे भी बात करते हैं। आपने वोट दे दिया? मैडम, एक्चुअली यहाँ सेंटर मेरा नहीं है, सेंटर मेरा वहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर आप अच्छा, हस्बैंड को वोट दिलाने आई थी। ये देखिए, ये और ख़ास बात हो जाती है कि जोड़ा साथ साथ जाएगा। तो अभी हस्बैंड को आप वोट दिलाने आई हैं, फिर बाद में हस्बैंड आपको वोट दिलाने। जी जी बिल्कुल। क्या मुद्दा रहेगा रायपुर दक्षिण का इस बार का? किस एक्चुअली मैम, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा में फ़र्स्ट टाइम वोटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा ससुराल है। अभी तक मैं बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी और जिस तरह से यहाँ सारी सिचुएशन देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विकास का मुद्दा जो है वो काफ़ी रहेगा और इसके साथ जो प्रभावी पार्टियाँ हैं उन्हीं पर लोगों का जो भरोसा है वो ज़्यादा रहेगा। जी।
तो देखिए विकास मेन मुद्दा रहने वाला। और भी लोगों से बात करते हैं। खेमराज आइए जल्दी जल्दी, क्योंकि महिलाएं नजर आ रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वोट दे दिया आपने? जी, किन बातों को ध्यान में रखकर वोट दिया है? अपने वार्ड की, अपने एरिया की पूरा साफ़ सफाई, और फर्स्ट प्रायोरिटी तो महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा है। और बहुत सारे जो शरारती तत्व इधर उधर घूमते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। वो ऐसी मतलब कुछ भी उपद्रव करना, चोरी करना, कुछ भी ये सब चलता ही रहता है। रात को भी लेट रात अगर बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी ठीक नहीं रहता है। तो इसको सुरक्षा पर फोकस करना चाहिए और साफ़ सफाई पर भी। और हमारे जो ये सब आवारा मवेशी, कुत्ते, बच्चों को भी अभी काटा, बहुत ही सूखा कुत्ता काटा था। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और जागरूकता की कमी नहीं है। जागरूक है महिलाएं इस बार। आपने क्या सोचकर वोट दिया है? जैसे मैडम ने कहा कि जो हमारे प्राइवेट बिंदु हैं, जैसे महिलाओं की समस्या है, उनकी सुरक्षा चाहिए। आवारा मवेशी जो घूमते हैं, जो लोगों को रात को भय लगा रहता है आने जाने में, अभी ये हिंसा की घटनाएं बहुत हो रही है हमारे क्षेत्र में। साफ़ सफाई की व्यवस्था भी सुचारू रूप से हो और यातायात, उसके बाद जो ये सब्जी की बाज़ारें लगती हैं, जो किनारे में लोग लगा के बैठते हैं अपनी सब्जी वगैरह, ये सब चीज़ व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। व्यवस्था की कमी है जिसका ध्यान दिया जाए। आपने किन बातों का ध्यान में रखकर वोट किया? हमारे समस्याएं तो दक्षिण में हैं। सबसे बड़ी समस्या है हफ्ते में 2-3 बार रोड के ऊपर जो सब्जी मंडी लगती है उसको रोड के किनारे में किया जाए। आने जाने की सुविधा बहुत ज़रूरी है राजधानी के हिसाब से। और दूसरी, पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हमारे दक्षिण में कहीं कहीं पानी आता है, नहीं आता है पुराने वार्डों में। और सफाई की, तो इन्हीं सारी बातों का आपने ध्यान में रख के, बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं विवेक कि किस तरीके से लोग जागरूक नजर आ रहे हैं और वोट देने जा रहे हैं। वोट के साथ उनका विजन क्लियर है, उनका मुद्दा क्लियर है। लोकतंत्र में अगर जनता जागरूक जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रिजल्ट जनता को मिलता है, क्योंकि उनके अधिकारों के प्रति उनका जागरूक रहना जरूरी है।